हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर दोबारा से क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट के साथ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें चेकआउट करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो इसके लिए फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट पर्टिकुलर टाइम इज गिवन बाई। तो यहाँ में एक रिलेशन आर गिवन है जो एक सेट के लिए डिफाइंड है। जो सेट हमारा किसके लिए है? ह्यूमन बींग्स के लिए है, किसी टाउन में एक स्पेसिफिक टाइम में। तो ऐसे सिनेरियो में हमें एक रिलेशन गिवन है कि वी हैव टू चेक आउट कि हमें देखना है कि एक्स और वाई दो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो वर्क अगर सेम प्लेस पे करते हो तो वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव हैं कि नहीं है। तो इसके लिए चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन इस है हमारे पास। सबसे पहले सेट क्या गिवन है हमें। तो अगर मैं सेट को कंसीडर करूं तो सेट मेरे पास क्या है कि x इज दैट x इज अ ह्यूमन बीइंग, x इज अ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, ये हमारे पास सेट गिवन है। नाउ फॉर r टू बी रिफ्लेक्सिव, अगर मुझे r को क्या दिखाना है, फॉर r टू बी रिफ्लेक्सिव, आर को अगर रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो क्या दिखाना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो ए और ए दो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेम है। तो अगर मैं स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग की बात करूँ तो ह्यूमन बीइंग के लिए जो हमें रिलेशन गिवन है वो क्या है, वर्क एट द सेम प्लेस। तो हम जानते हैं एवरी वन वर्क ऑन द सेम प्लेस इटसेल्फ, हर एक व्यक्ति अपने ही जगह पे काम करता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट इज एवरी ह्यूमन वर्क एट द सेम प्लेस टू इटसेल्फ। तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। जब कोई भी व्यक्ति अपनी जगह पे काम कर रहा है तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि एवरी ह्यूमन वर्क्स एट द सेम प्लेस ऑफ इटसेल्फ, जो अपनी जगह पे ही काम करेगा तो हम इससे बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नाउ फॉर आर टू बी सिमेट्रिक, अगर मुझे सिमेट्रिक शो करना है तो हमें क्या करना चाहिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस implies that b comma a belongs to for all a comma b belongs to set a। तो इसमें अगर मैं बोलूं कि if a and b work at the same place, work at the same place, अगर दोनों एक दूसरे की जगह काम कर रहे हैं, एक ही जगह पे काम कर रहे हैं दोनों व्यक्ति, तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं बी एंड ए ऑल्सो वर्क्स एट द सेम प्लेस, ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए कॉमा भी बिलोंग आर को कर रहा है एंड बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग कर रहा है, जहां पर ए और बी दोनों सेट ए के लिए हैं। तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। आर कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। नाउ फॉर ट्रांसिटिव, फॉर आर टू बी ट्रांसिटिव, कंडीशन क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और b comma c belongs to r, this implies that a comma c belongs to r। तो जहां पर ए बी सी सेट ए से हमने ले रखे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अगर a comma b belongs to r है तो इसका मतलब क्या है, a and b work at the same place, at the same place। और अगर b comma c की बात करें तो हम बोलेंगे बी एंड सी वर्क एट द सेम प्लेस, देर इज नो चेंज इन दैट। तो दोनों से हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि अगर ए और बी एक जगह काम कर रहे हैं, बी और सी भी एक जगह काम कर रहे हैं, देन वी कैन से
A and C work at the same place. A and C work at the same place. तो इसके हिसाब से क्या हो गया? R is ट्रांसिटिव. यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट A कॉमा C बिलोंग्स टू R. तो R ट्रांसिटिव हो गया, हेंस या देयरफॉर R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. Thank you.